एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों, एचएसएससी के आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम्स जुलाई में कुछ होंगे और उसके बाद में अगस्त में तो आपके होंगे ही होंगे और कुछ एग्ज़ाम आपके सितंबर में भी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हरियाणा पुलिस है, उसके पीएमटी 16 तारीख से आपके स्टार्ट हो रहे हैं और एडमिट कार्ड आपके जल्द हैं, 12 तारीख तक आपके आ जाएंगे। तो साथ साथ जो है भाई अपनी पीएमटी की भी आप तैयारी करते रहो और अपने एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करते रहो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हमने रीजनिंग में डाइस जो टॉपिक है पासा उसको स्टार्ट किया था और उसको हमने किया था। तो उसमें जो दोस्तों जब आपका एक जो है डाइस हो तो उस पर जो है कैसे क्वेश्चन करने हैं। जब आपकी दो डाइस दे रखी हैं तो उसमें हमने 3 ट्रिक पढ़ी थी। इसमें पहली जो आपकी जिसमें कोई भी जो मतलब जिसमें जो कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। दूसरी हमने ये पढ़ी थी जिसमें 1 नंबर कॉमन होगा। तीसरा यहाँ पे जो हमारा जो 2 नंबर कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 नंबर में तो सेम डाइस आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों हम अब आगे जो है पढ़ेंगे। पिछली क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो आप भाई जो है पिछली क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि जो डाइस टॉपिक है भाई अगर आप जो है स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको पूरा अच्छे से आज वाली क्लास भी समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन जिसने जो है भाई नहीं भी देखी है फिर भी उसको समझ में आएगी, तो आप अपने जो है ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो आपको जो डाइस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो आप हल कर पाओगे। भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे यहाँ पे एसएससी हो या फिर हमारा जो हरियाणा में जो एग्ज़ाम्स है एचएसएससी जो कंडक्ट करवाती है वो हो, रेलवे हो, ठीक है। तो सभी जो है हमें डाइस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको टैकल कर सकते हो भाई अगर आप ये वीडियो देखते हो। तो यहाँ पे जो केस नंबर जो सेकंड जो है हम देखेंगे, व्हेन ओनली 2 पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, व्हेन ओनली 2 सरफेसेस आर कॉमन। पिछली जो है क्लास में दोस्तों हमने देखा था कि भाई जब हमें 2 डाइस दे रखे तो 1 नंबर कॉमन था, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब 2 डाइस दे रखी हो, 2 पासे आपको दे रखे हों और उस दोनों पासों में अगर 2 नंबर आपके कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जैसे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भाई और ये जो डाइस है इसमें 2 नंबर आपके कॉमन है। पहली जो डाइस है इसमें 1 2 आ रहा है, दूसरी डाइस है उसमें भी 1 2 आ रहा है दोस्तों। तो जब हम ये 1 2 1 2 नंबर को हटा देते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पहली डाइस में 3 नंबर और जो दूसरी डाइस में 4 है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये जो आपकी जो है 2 जो कॉमन ट्रिक है भाई, 2 सतह जो है अगर जो आपकी कॉमन है तो यहाँ पे दोनों को हम हटाएंगे भाई, 1 2 1 2 कॉमन, इनको कैंसिल करो, जो बचा आपका वो अपोजिट आपका डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक में आपको यही करना है, कॉमन नंबर हम हटा देंगे, जो बच गए वो 100% एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 1 2 हमने हटा दिया दोनों से, ठीक है। दोनों डाइस से हमने क्या किया, 1 2 1 2 जो कॉमन था, कॉमन नंबर को हटा दिया। तो जो 3 है वो डेफिनेटली 4 के अपोजिट होगा। और इसमें दोस्तों जो 1 और 2 है वो किसके अपोजिट होगा, वो 1 और 2 किसके अपोजिट होगा। अगर हम देखें तो दोस्तों 1 2 जो है इस डाइस में आपका जो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई क्या नहीं दे रहा भाई आपका यहाँ पे आपका 5 और जो है 6 आपका दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 6 आपका दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। 1 2 जो है कि अपोजिट क्या चला जाएगा, 5 और 6 चला जाएगा, ओके। 3 4 तो इसमें जो दिखाई दे ही रहे हैं दोनों में भाई, जो नहीं दिखाई दे रहे वो 5 और 6 नंबर है। तो 1 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत आपका 1 और 2 होगा। अगर कोई आपसे पूछे भाई 1 के अपोजिट इस डाइस में क्या होगा, तो 1 का अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा। तो और ये पूछे भाई 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 या 2, ठीक है। और 6 के अपोजिट भी 1 या 2 में से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो आपकी जो है 2 कॉमन ट्रिक थी और इसी से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन अब आज के जो है करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 16 है, इसमें 2 डाइस आपको दे रखी है, अपोजिट बताना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे दोस्तों हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 डाइस, इसमें ABC दे रखा है, दूसरा इसमें BCD दे रखा है। तो दोस्तों इन दोनों में बताओ आप क्या क्या कॉमन है। तो दोनों में भाई BC आपका कॉमन आ रहा है तो इसको हम हटा देंगे, बचेगा क्या, A और D। तो A है डेफिनेटली जो है D के अपोजिट होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है 2 कॉमन ट्रिक से हमने इसको हल किया है। दूसरा यहाँ पे जो इसमें बचे जो क्या भाई, इसमें जो क्या नहीं दिखाई दे रहे, BC के अलावा यहाँ पे
दोस्तों ई और एफ़ जो है हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो बी सी जो है कि अपोजिट जो हटे हुए नंबर जो हमने हटाए हैं वो किसके अपोजिट होंगे, ई और एफ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें पूछा है भाई ए के अपोजिट जो है क्या होगा भाई, ए के अपोजिट ए टू एफ़ यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, तो इसमें बता रहा है ए के अपोजिट क्या होगा, तो ए के अपोजिट आप देख रहे हैं डी होगा। बी के अपोजिट दोस्तों क्या होगा, या तो ई होगा या एफ़ हो जाएगा आंसर। सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट भी या तो ई होगा या एफ़ होगा। डी के अपोजिट कोई पूछे तो डेफिनेटली यहाँ पे डी के अपोजिट ए होगा, लेकिन एफ़ के अपोजिट पूछे तो एफ़ के अपोजिट बी या सी में से कोई एक होगा। ठीक है, और यहाँ पे एफ़ जो है या ई दोनों में जो है इनके अपोजिट क्या होंगे, बी और सी। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, दो जो आपको डाइस दे रखे हैं, इसमें आपका जो है 1616 जो है कॉमन है, इसको हम हटा देंगे। दो जो है डेफिनेटली 4 के अपोजिट यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो फाइंड अपोजिट टू 5 के अपोजिट हमें इस डाइस में बताना है। तो इसमें जो काफ़ी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस के आधार पे आपको बताना है कि भाई इसमें जो 5 के अपोजिट क्या रहने वाला है। जैसे इसमें जो एक क्वेश्चन ये है, एक ये है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब कुल 4 क्वेश्चन है। इसमें चारों के हमें आंसर देना है। यहाँ पे आप बताओ, इसमें जो है 1 और 6 जब हम हटाएंगे तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे 2 के अपोजिट आपका क्या होगा, 4, और 4 के अपोजिट 2 होगा। और इसमें जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे, जैसे 16 जो आपके हटाए, तो इसके किसके अपोजिट होंगे, तो ये आपके अपोजिट होंगे भाई 5, और यहाँ पे 3 हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो 5 और 3 जो है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 के अपोजिट आपका क्या होगा, 4 होगा। और दोस्तों 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 या 6 में से कोई भी हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन इसमें जो हम करें तो भाई 5 का अपोजिट क्या होगा, 2, 3, 4 में से कोई नहीं होगा, या इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी, 1 या 6 में से। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, इसमें बताओ 5 के अपोजिट क्या रहने वाला है। तो इसमें 5 के अपोजिट आपको बताना है 1 या 6 होगा। ठीक है, इसमें 1 होगा या 6 होगा, या फिर आपका 2 या 4 होगा, या फिर 3, 5, या फिर सी एंड डी। तो इसमें आप बताओ दोस्तों आप क्या करोगे, इसमें क्या आंसर आपका रहने वाला है, सी एंड डी लगाओगे या फिर 1 और 6। तो 5 के अपोजिट आपका 1 और 6 आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज कर दी, तो अब आप इसमें बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। क्या 5 के अपोजिट 1 होगा, तो डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते 1 ही होगा। डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि वो 6 ही होगा। 1 और 6 में से कोई भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें कि जो 5 और 5 के अपोजिट यहाँ पे 3 तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो है सी एन डी, तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो आंसर जाएंगे सी एन डी पे चले जाएंगे। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, तो क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, डेफिनेट आंसर हम 1 भी नहीं कह सकते, 6 भी नहीं कह सकते, 1 या 6 में से कोई भी आपका हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आप बताओ कि 5 जो के अपोजिट क्या होगा दोस्तों। क्या 5 के अपोजिट जो है आपका 1 होगा। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे 1 तो आपको दे ही नहीं रखा है। ठीक है, 1 तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा है। दूसरा 6 होगा, तो 6 जो है भी हम वैसे डेफिनेटली दोस्तों हम कह नहीं सकते कि 5 के अपोजिट है वो आपका 6 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 के अपोजिट तो 1 भी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि या जर्नल डाइस है, या फिर ये मतलब आपकी ये जर्नल डाइस है, या फिर आपकी स्टैंडर्ड डाइस है। तो दोस्तों क्या बताओ, ये जर्नल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे अगर हम इस डाइस को देखें तो इसमें 1 और 6 आपका क्या है, एक दूसरे के साथ लगने वाली जो साइड है, और इनका सम जो है आपका 7। वैसे अपोजिट जो है साइड है उसका सम आपका क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन ये जो है जो साइड जो है 1 और 6 आपका 7 तो हो रहा है, लेकिन ये जो साइड है अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे के साथ आ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है, जनरल डाइस है। तो कहीं ना कहीं जो है फिर इसका जो है आंसर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हमारा एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दे भी रखा है, जैसे ये सारे जो है क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों ये आपके 5 और 6 क्वेश्चन बनाए हमने इसी एक जो है पे। तो 1, 6 को हटाया तो क्या बचा दोस्तों, 2 के अपोजिट जो है डेफिनेटली यहाँ पे 4 होगा। तो इसमें फाइंड द नंबर विच इज़ अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट दोस्तों बताओ क्या होगा, 5 के अपोजिट 1 और 6 होगा। तो इसमें तो आपका आंसर क्या जाएगा, 1 और 6, दिस इज़ राइट आंसर। लेकिन जब ऑप्शंस ये दे रखे हो तो आप बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा।
तो इसमें दोस्तों 3 5 तो है ही नहीं, 2 4 भी नहीं है। CND दोस्तों जब हम लगाएंगे जब डेफिनेट आंसर आपको ना दे रखा हो, लेकिन जो यहाँ पे 1 या 6 में से कोई एक होगा ये आंसर हम लगाएंगे। यहाँ पे देखो 1 डेफिनेट नहीं कह सकते, 6 भी डेफिनेट नहीं कह सकते, 3 तो होगा ही नहीं, तो फिर हम CND पे जाएंगे। ये ऊपर हमने कर लिए हैं भाई ये। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर ऑप्शंस 1 2 4 या फिर 3 दे रखे हो तो आप या बताओ 5 के अपोजिट यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसमें बताओ दोस्तों 5 के अपोजिट आपका क्या होगा। तो इसमें जो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसमें 2 के अपोजिट तो आपका क्या क्या था, 4 था, ठीक है। और जो 5 और जो 3 जो नंबर था उसके अपोजिट क्या है आपके 1 और 6 है, ठीक है। तो इसमें 5 के अपोजिट बताओ, क्या आपका 5 के अपोजिट 1 होगा या 6 होगा। 1 या 6 में से कोई एक होगा। तो इसमें दोस्तों 2 तो होगा ही नहीं, ठीक है, 4 भी होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, तो 1 और 6 में से आपका अब हमारी मजबूरी यहाँ पे है कि भाई हम 1 यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी ऑप्शंस जो है हटा दिए हैं। इनमें ये तो होंगे ही होंगे नहीं, लेकिन 1 6 में से हो सकता है, तो 1 6 में से एक है तो यहाँ हम लगा सकते हैं। सेम जो है आपका क्वेश्चन ऐसा है जैसे 5 के अपोजिट 1 या 6 में से कोई एक होगा, तो 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 1 तो दोस्तों है ही नहीं, तो 1 या 6 में से 6 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पे 1 भी है आपका, 6 भी है, तो डेफिनेट हम ये नहीं कह सकते कि 5 के अपोजिट 1 या जो है 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई तो फिर ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई। तो ऐसे कुछ इस टाइप से जो आपके जो ऑप्शंस चेंज करके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं भाई 5 के अपोजिट क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से ही। अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, तो इसमें जो 2 फिगर आपको दे रखी हैं ए से लेकर F तक, ठीक है। तो ABCDEF तक है। तो इसमें पहली जो डाइस है इसमें AFB है, दूसरी डाइस इसमें CBF है। तो इसमें दोस्तों BF जो है BF आपकी कट गई, और तो A जो है के अपोजिट A के अपोजिट डेफिनेटली C होगा, और जो BF है जो इसके अपोजिट क्या होगा, जो नंबर जो है इनमें दिखाई नहीं दे रहे भाई, क्या नहीं दिखाई दे रहे, D और E, तो D और E जो है आपके हो जाएंगे, मतलब DE के अपोजिट BF या BF के अपोजिट DE। तो इसमें जो है दोस्तों आपको ये बताना है फाइंड द लेटर विच इज़ अपोजिट टू D। D के जो है विपरीत वाला कौन सा होगा फिर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई D के अपोजिट आपका B या F में से कोई एक होगा, तो यहाँ पे आंसर ये ऑप्शंस में से जो है आपका B और F ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 19 है दोस्तों। इसमें जो आपको ये 2 फिगर दे रखी है, ठीक है, एंड इसमें जो आपको विच इज़ करेक्ट आपको ये बताना है, और आप ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, इधर ये ऑप्शंस दे रखे हैं, और इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि भाई कौन सा जो है इसमें करेक्ट है। तो जब हम इस दोनों फिगर को देखते हैं तो इसमें दोस्तों 1 और 5 क्या आ रहे हैं, 2 जो है नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ट्रिक से हम कह सकते हैं भाई 3 के अपोजिट डेफिनेटली आपका 4 होगा, और जो 1 5 है इसके अपोजिट क्या होगा, जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे 2 और 6 वो होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो बताओ, इसमें जो 3 के अपोजिट जो है 4 है, तो इसमें जब हम फिगर नंबर जो है इसको देखते हैं तो ये आपकी कैसे गलत है। तो दोस्तों इसमें जो आपका जैसे हमने क्या देखा, 3 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 2 या जो है 6 है, 5 के अपोजिट 2 या 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो 3 और 4 है वो तो भाई साथ आ रही है, तो कभी भी 2 अपोजिट जो सरफेस, जैसे इसमें हमने ये देखा कि भाई 3 और 4 है एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये तो यहाँ पे साथ आ रही है, तो 2 अपोजिट जो है सरफेसेस कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है, और कभी भी छुप भी एक साथ नहीं सकती। तो यहाँ पे एक साथ जो है दोनों आ रही है, इसलिए इसको हम डिलीट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट सरफेस हैं, ना कि ये जो है साथ लगने वाली सरफेसेस है। दूसरा यहाँ पे अगर हम करें क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है, ये आपका किस प्रकार से गलत है दोस्तों बताओ। तो इसमें जो 1 या 5 या फिर 2 इसमें क्या होने वाला है, तो इस फिगर को हम कैसे जो है गलत करेंगे, किस प्रकार से हमारी ये फिगर गलत है। तो इसमें बताओ दोस्तों यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो इसमें जो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 1 और 5 है, यहाँ पे जो सरफेस आपकी जो दिखाई दे रही है ये जो आपकी इसके अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 2 और 6 हो जाएगा। तो इसमें जो 1 और 5 आपका जो आ रही है, ठीक है, तो इसके अपोजिट आपका जो है 2 या 6 में से आपका 1 होगा, ठीक है। तो इसमें जो 2 आ रहा है, पहली बात तो जो 2 है 1 के अपोजिट 2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 2 अगर हम माने
तो दोस्तों 1 और जो है 2 तो ये साथ आ रहे हैं। दूसरा, अगर हम 5 के अपोजिट भी अगर हम 2 माने तो दोस्तों जो है 5 और 2 तो यहाँ पे 7 आ रहे हैं। तो साथ जो है ये सतह नहीं आ सकती, दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती है। तीसरा जो ऑप्शन आपका किस प्रकार से गलत है, 1 2 6 इसमें जब आप देखते हो तो भाई यहाँ पे जो इनको आप जब देखते हो तो यहाँ पे 2 और 6 जो है, ये 2 और 6 के अपोजिट क्या है भाई, 1 और 5 है। तो 2 के अपोजिट है दोस्तों 1 है, तो क्या 2 और 2 1 है एक साथ आ सकते हैं? अगर मैं 2 के जो है अपोजिट 1 मानूँ तो ये तो एक साथ आ ही नहीं सकते। अगर मैं 6 के अपोजिट भी 1 मानूँ तो ये 6 और 1 भी आपके एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि साथ जो है मतलब जो अपोजिट जो सरफेस है वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा? तो सिर्फ एक ऑप्शन आपका बचेगा, 3 हमने डिलीट कर दिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आपका आंसर फिर जो है इसमें डी रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं कभी भी और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमने जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें 3 और 4 एक साथ आ रही थी, इसलिए जो है ये गलत है। हमने देखा ऑप्शन नंबर बी में 3 और 4 एक साथ छिप नहीं सकते भाई। हमने ऑप्शन नंबर बी में देखा 3 और 4 है वो एक साथ जो है छिप नहीं सकते। ऑप्शन नंबर जो है इसमें जो बी में 3 और जो है 4 एक साथ यहाँ पे छिप गए। ठीक है भाई, दो अपोजिट जो सरफेसेस है वो एक साथ यहाँ पे छिप नहीं सकते, ये भी हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, 3 और 4 एक साथ छिप नहीं सकते। और जो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यहाँ पे जो इसमें भी जो है 3 4 एक साथ यहाँ पे जो है छिप नहीं सकती, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया वो भी सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से तो दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ वो छिप सकती है। तो ये जब आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लेके आप जो क्वेश्चन करोगे तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दो आपको जो है फिगर दे रखी है और इसमें जो 4 ऑप्शन बताना है कौन सा गलत है ये और कौन सा सही है ये बताना है। तो मतलब सही आंसर कौन सा है? तो इसमें जो है जब हम दो सरफेस इसमें टू कॉमन ट्रिक से अगर हम इस क्वेश्चन को हल करें दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें जो दोनों फिगर में आपका जो ए और एफ़ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बाई 2 कॉमन ट्रिक से हम क्या करेंगे, बी जो है किसके अपोजिट हो जाएगा, सी के, और जो ए एफ़ है किसके अपोजिट हो जाएगा, जो दिखाई हमें नहीं दे रही। तो डी और ई हमें इन फिगर में दिखाई नहीं दे रही है भाई। ठीक है, इनके अपोजिट क्या हो जाएगा, ए और एफ़। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए और एफ़ जो है आर 2 कॉमन नंबर्स, सो बाई 2 कॉमन ट्रिक हमने ये कर दिया। ठीक है, तो बी जो है और सी एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों, तो ये एक साथ आ नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, तो एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ पे एक साथ दिख रही है बी और सी, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें आप दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखो ए और एफ़ के अपोजिट डी और ई। अगर मैं ए है उसके अपोजिट यहाँ पे ई मानूँ तो दोस्तों यहाँ पे तो ये तो एक साथ आ रही है, या फिर एफ़ जो है उसके अपोजिट भी अगर मैं ई मानूँ तो ये भी एक साथ आ रही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि साथ नहीं आने चाहिए दो अपोजिट सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका दो अपोजिट सरफेस है वो आपस में छिप भी नहीं सकती। ठीक है, तो इसमें ए और डी और ई और एफ़ यहाँ पे हो गया। अगला जो है कि ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करिए किस प्रकार से गलत है भाई, इसमें जब आप देख रहे हो भाई डी और ई है इसमें। ठीक है, तो डी ई किसके अपोजिट है, ए या एफ़ में से। अगर मैं यहाँ पे डी के अपोजिट दोस्तों यहाँ पे डी के अपोजिट यहाँ पे एफ, तो डी का अपोजिट क्या है, एफ़ है। ठीक है, डी का अपोजिट क्या है, एफ़ है। तो डी एफ़ एक साथ यहाँ पे आ नहीं सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे डी के अपोजिट एफ़ माने, वैसे ई का अपोजिट क्या है, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो या फिर हम जो है ये कह सकते हैं भाई दो जो है अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकती। तो इसको हम कैसे जो है यहाँ पे हल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो है बी और सी में से कोई जो है एक होना चाहिए किसी भी ऑप्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो है सी है वो क्या है, राइट है भाई। ऑप्शन सी कैसे राइट है भाई, यहाँ पे हमने देखा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसलिए राइट है दोस्तों। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि भाई जो बी और सी एक दूसरे का अपोजिट है, तो बी और सी एक दूसरे का अपोजिट है, तो इस जो फिगर है इसमें बी और सी एक साथ नहीं आना चाहिए, या तो बी होना चाहिए
इस फिगर में या सी होना चाहिए, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेटली आपकी सही अपोजिट है। ठीक है, अगला जो है बी एंड सी जो है साथ, ऑप्शन नंबर ए है कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे बी और सी साथ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो कैसे हैं भाई, बी और सी एक साथ छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो है इस बी सी से हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसलिए सी है क्योंकि बी और सी में से कोई आपका एक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे बी और सी दोनों आपके छुपे हुए हैं। ठीक है, तो जब आपने देखा कि भाई हमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ बी और सी को ही पकड़ के चलना है, इससे भी आपका क्वेश्चन हल हो जाए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, दो अपोजिट जो सरफेस हैं वो एक साथ ना तो देख सकती है ना ही छुप सकती है। यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें बी और सी है, तो बी और सी एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देने चाहिए थे। दूसरा यहाँ पे बी और सी एक साथ छुप गए, एक साथ छुप गए तो मतलब कहीं ना कहीं जो पीछे छुपी हुई जो साइड है उसमें कहीं ना कहीं एक साथ वो आ जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ नहीं आने चाहिए, और क्योंकि बी और सी एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो अपोजिट है तो ये तो छिप गए, बी और सी मतलब साथ आ जाएंगे फिर, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें भी बी और सी एक साथ छुप गए, तो ये आपका आंसर जो है फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे इससे अगर हम देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। यहाँ पे अब की बार जो है हमें हालांकि जो है तीन जो फिगर दे रखी है इसमें 1 to 6, 3 2 और 6 यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क 4, और इसमें दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कि डबल क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आने वाला है। 4 5 आएगा, 2 6 आएगा, या फिर 1 3 आएगा, या फिर 5 और 1 आएगा। जब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 2 कॉमन जो है ट्रिक से करते हैं, तो इसमें जो फिगर नंबर 1 और जो 2 है उसमें क्या है भाई, आपका 2 और 6 और 2 और 6 कॉमन है, तो डेफिनेटली एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, और जो 2 या 6 है उसके अपोजिट क्या रहने वाले हैं, 4 और 5। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप बताओ जो है फिगर नंबर जो 3 है उसमें क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एक के अपोजिट आपका क्या है, 3 है, 2 या 6 है, उसके अपोजिट क्या रहने वाला है, 4 और 5। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे 1 और 3 में से किसी एक का दिखना यहाँ पे ज़रूरी है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर डी है उसमें 1 या 3 में से एक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 3 से ही हम देखेंगे तो 1 3 जो अपोजिट है, तो मतलब एक साथ जो है आपका या तो ये दिखेंगे नहीं या फिर ये छुपेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 और 3 एक साथ जो है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 1 और 3 यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे एक साथ ही आपके आ जाएंगे। एक साथ जो है कोई भी दो अपोजिट सरफेस आ नहीं सकती और ना ही छुप सकती, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी कैसे गलत होगा दोस्तों बताओ, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें 2 या 6 आपका आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 6 कर दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह अगर यहाँ पे हम 2 या 6 लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 या 6 रखें, तो आपने देखा कि भाई 2 या 6 के अपोजिट क्या है, 4 है, तो अपोजिट 4 है तो ये एक साथ फिर आ ही नहीं सकता, तो इसलिए भी आपका ये गलत हो जाएगा। 4 5 अगर यहाँ पे रखें तो ये आपका जो है 4 5 फिर जो आपका जो रिपीट होगा तो ये वैसे जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है केवल और केवल आपका जो है ये ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इसमें जो आपका 1 और 3 में से अगर यहाँ पे 1 होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है 2 फिगर और इसमें बताना है विच इज़ करेक्ट, और ये जो फिगर है इसमें आपको बताना है भाई कौन सा इसमें आएगा, फिलअप आपको करना है। तो दोस्तों वही है बाई 2 कॉमन ट्रिक से, इसमें AF से जो है AF डिलीट हो जाएगा, तो डेफिनेटली B जो है किस के अपोजिट क्या हो जाएगा, B के अपोजिट E हो जाएगा, और जो आपके A और F हैं इसके अपोजिट क्या रहने वाला है दोस्तों, इसके अपोजिट रहने वाला जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, C और D। ठीक है, तो C और D जो है A और F के यहाँ पे अपोजिट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई बाई 2 कॉमन ट्रिक से हमने ये किया, B के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे भाई, आपके B के अपोजिट E आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब दोस्तों B और E एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ ये दिखाई जो है नहीं देंगे और एक साथ ये छुप भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे B तो इसमें है ही, अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूँ पहले वाला, अगर मैं यहाँ पे E और C रखता हूँ, ठीक है, तो क्या ये सही रहेगा?
और दोस्तों हमने ये इस कंडीशन को देख के चलना है। बी और ई है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे मैंने ई कर लिया, तो बी और ई तो एक साथ आ गए, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका कैसे गलत है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डी और ई रखूँ, यहाँ पे जैसे ई और डी में से कोई भी यहाँ पे दोनों रखूँ, तो इसमें जो है बी और ई तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये तो एक साथ आ गए, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है किस प्रकार से जो है गलत है दोस्तों, यहाँ पे फिर से वही आ गया, इसमें ई आ गया। ठीक है, बी और ई और अगर मैं सी रखूँ तो बी और ई है, एक साथ नहीं आने चाहिए, एक अपोजिट है ये। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। तो इसमें जो है सभी में जो ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि बी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें ई आ रहा है सभी में भाई, और इसमें जो ई नहीं आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो बी तो इसमें जो फिर आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, 2 फिगर दे रखा है, बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें हमने जब देखा तो इसमें 2, 1 और 3, इसमें और 2, 4 और 5, तो इसमें बताओ इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने नंबर कॉमन है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है एक ही नंबर कॉमन है दोनों फिगर में, और वो क्या है, 2 है। 2 दोनों में कॉमन है, तो दोस्तों 1 कॉमन जो है ट्रिक से हम चलेंगे। 1 कॉमन ट्रिक हमने क्या दिखाई थी, जो कॉमन नंबर है उसके जो क्लॉकवाइज हम घूम जाएंगे भाई, कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 1 यहाँ पे घूमे, और यहाँ पे 2, 4, 5 घूमे। ठीक है, इनके जो ऊपर नीचे जो आए हैं अपोजिट होंगे, 2 के अपोजिट फिर जो बचेगा वो 6। तो 3 का अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है दोस्तों, यहाँ पे 2 के अपोजिट 6 है। तो इसी जो है कंडीशंस को देखते हुए हमें जो है इन ऑप्शंस को जो है डिलीट करना है। सबसे पहले कितने जो मैक्सिमम अगर हम जो डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। पहला किस प्रकार से आपका सही या गलत है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 और 6 है, एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 और 6 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। लेकिन जो पहले ऑप्शन में 2 और 6 तो एक साथ आ गए, अपोजिट ही नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन किस प्रकार से गलत है दोस्तों, यहाँ पे 3, 4, 5 है भाई, 3 और 4 है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ना कि एक दूसरे के साथ आएंगे, तो ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो बी भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो है दोस्तों किस प्रकार से गलत है, 1, 3, 5 है, तो 1 और 5 दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है, ना कि एक दूसरे के साथ आएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर आपका एक ही ऑप्शन बचेगा जो आपका सही होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चंस को डिलीट किए, और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा 24 का है, इसमें 2 फिगर आपको दे रखे हैं, विच वन इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखा तो हमने 2 कॉमन ट्रिक से यहाँ पे 1, 2, 1, 2 कॉमन है, तो डेफिनेटली 3 के अपोजिट 5 होगा, और डेफिनेटली यहाँ पे 1 या जो 2 है जो आपका ये कॉमन नंबर है, इसका अपोजिट क्या होगा, जो नहीं है इन फिगर्स में 4 और 6 वो होगा। ठीक है, तो इसमें विच वन इज़ करेक्ट 4 ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, ABCD। इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि 3 के अपोजिट 5 है, तो 3 और 5 तो अपोजिट है, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 3, 5 एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दोस्तों 1, 6 और 4 है, इसमें बताओ आपका जो है किस प्रकार से आपका ये गलत होने वाला है। या फिर यूँ कहें कि जो 3 और 5 है दोस्तों, 3 और 5 है, इसमें जो एक साथ छुप गया। ठीक है, तो एक साथ छुप गया, या तो इसमें से 3 या तो 3 और 5 में से एक होना चाहिए। अगर इसमें एक होता तो ये डेफिनेटली सही होता, लेकिन 3, 5 तो दोनों छुप गए। तो 2 जो है अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ छुप सकती है, ना ही एक साथ दिख सकती हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सी जो ये आपका कैसे गलत होगा, इसमें भी जो 3 और 5 एक साथ जो है छुप गए, तो 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ छुप सकती है, ना ही एक साथ दिख सकती है। जैसे इसमें एक साथ दिख रही है, तो यहाँ पे एक साथ छुप रही है, यहाँ पे भी एक साथ 3 और 5 छुप रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 और 5 में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 में से एक है, तो जो 5 है उसके अपोजिट हो जाएगा उधर। तो यहाँ पे तो मतलब 7 तो नहीं है, ना 7 है ना छुपे हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फिगर आपका जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टाइप है दोस्तों, व्हेन ओनली 2 पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन व्हेन देयर इज़ नो कॉमन। जब आपको 2 पोजीशन दे रखी हो डाइस की, 2 जो है फिगर दे रखी हो और कोई भी कॉमन नहीं हो। अब तक दोस्तों हमने किया कि
एक कॉमन जो है आ रहा था उसको हमने कैसे जो है किया, जैसे जो नंबर कॉमन था उसके हम क्लॉकवाइज घूम रहे थे, 2 नंबर कॉमन थे तो दोनों को हमने डिलीट किया, और जो बाकी थर्ड जो है वो डेफिनेटली अपोजिट था, ठीक है। और लेकिन अब जो अगला जो टाइप है हमारा, जो 2 फिगर दे रखी है लेकिन उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों। तो जैसे इसमें 2 जो है फिगर दे रखी है और इसमें आपको बताना है फाइंड द नंबर विच इज़ अपोजिट टू 4, 4 के जो है विपरीत क्या होगा। तो इसमें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, या फिर 1, 3, 5 में से सभी होगा। तो 4 के अपोजिट आपको बताना है। पहली बात तो यहाँ पे जो है दोस्तों, नो कॉमन ट्रिक से हम डेफिनेट आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। तो नो कॉमन ट्रिक से हम डेफिनेट आंसर कभी भी नहीं बता सकते, पहली बात तो आपकी ये है, ठीक है, क्योंकि कॉमन ही नहीं है तो डेफिनेट आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक एंड 1 फिगर क्वेश्चन ट्रिक्स जो है आपके क्या है, सेम है, ठीक है। जो आपको एक फिगर जो वाला जो दे रखा था, जब हमने एक फिगर वाले क्वेश्चन किए थे, तो जो भाई या जो 2 फिगर दे रखे हैं और उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, एक तो ये वाली जो ट्रिक और एक जो सिर्फ सिंगल जो है डाइस जो हमें दे रखी थी, तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके सेम होते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे 2, 4, 6 है, तो बाकी के जो नंबर 1, 3, 5 ही है। तो दोस्तों जब कॉमन नहीं है तो बाकी के नंबर हैं वो आपके अपोजिट होंगे। तो यहाँ दोस्तों आपके जो फिगर में दिखाई आपके इसमें जो क्या होगा, कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो इसमें क्या करोगे, 2 के जो अपोजिट भाई इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है, 4 के अपोजिट तीनों में से कोई भी हो सकता है, 6 के अपोजिट भी तीनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे हमने एक फिगर वाले क्वेश्चन किए थे ना, सेम टू सेम वैसा यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे बताओ 4 के अपोजिट फिर क्या होगा। तो 4 दोस्तों इस फिगर में है, तो इस फिगर में जो इसके दूसरे फिगर में जो नंबर दिए हैं वो सारे इसके अपोजिट होंगे। मतलब 4 के जो अपोजिट है वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी, तीनों हो सकते हैं। डेफिनेट आंसर यहाँ पे हम नहीं देख सकते, ठीक है, कोई भी यहाँ पे 1, 3, 5 में से हो सकता है। तो ये आपका जो है नो कॉमन ट्रिक था। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका ABFDCE। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, 2 फिगर में कोई भी कॉमन नहीं है, और इसमें पूछ लिया भाई डी के अपोजिट क्या बताओ। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, तो डी इस फिगर में है, तो इस फिगर में है, तो इस फिगर के अपोजिट होगा। यहाँ पे डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डी के अपोजिट या तो जो है ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर दोस्तों एफ होगा, ठीक है। डी के अपोजिट या तो ए, बी, एफ होगा। तो यहाँ पे बताओ इसमें जो है डी के अपोजिट यहाँ पे बी हम डेफिनेट नहीं कह सकते, बी होगा, ए भी डेफिनेट नहीं कह सकते और एफ भी डेफिनेट नहीं कह सकते। मतलब ए, बी, एफ में से कोई भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आंसर दोस्तों ए या बी या एफ होता तो ये ठीक हो जाता, लेकिन डेफिनेट हम नहीं कह सकते। 3 ऑप्शन तो हमारे वैसे रिलेट हो गया, तो मतलब फिर हम CND लगाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही जो अगर आपको जो है, जैसे इसमें फिगर से रिलेटेड है, इसमें एट द रेट हो गया, डॉलर और हैशटैग हो गया, त्रिभुज, परसेंटेज और कॉपीराइट हो। तो दोस्तों इसमें जो आपस में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो वही आपका क्या हो जाएगा भाई, एट द रेट है। अगर देखें तो एट द रेट इस फिगर में जो नंबर दे रखे हैं भाई, ट्रायंगल है, कॉपीराइट है आपका और परसेंटेज है, तो इन तीनों में से कोई भी आपका हो सकता है अपोजिट, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी अपोजिट टू डॉलर। तो डॉलर के अपोजिट आपका कौन सा नहीं हो सकता दोस्तों। डॉलर के अपोजिट बताओ, यहाँ पे डॉलर इस फिगर में है, ठीक है, तो ये इस डॉलर के अपोजिट ये सारे हो सकते हैं। डॉलर के अपोजिट ये भी हो सकता है, डॉलर के अपोजिट परसेंटेज भी हो सकता है, डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट भी हो सकता है, लेकिन क्या डॉलर के अपोजिट हैशटैग हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम देखें भाई, डॉलर और एट द रेट और जो आपका हैशटैग है, इसके अपोजिट क्या होंगे, इस दूसरे फिगर में जो परसेंटेज, त्रिभुज और आपका कॉपीराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए, अगला जो टाइप हमारी बनेगी, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन। जब आपको एक ही जो पासे की जो है 3 अलग अलग स्थितियाँ दे रखी हों, तो दोस्तों उसको हम कैसे जो है हल करेंगे। तो कोई भी जो है हम 2 फिगर जो है छाटेंगे और उसको 1 कॉमन ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे और उसको जो है सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों आप कैसे करोगे, जैसे आपको एक ही जो है पासा है, उसकी अलग अलग जो है स्थितियाँ दे रखी हो, और इसमें हमने 3 जो है फिगर यहाँ पे दे दी। तो इस ऐसे केस में क्या करेंगे, हम कोई भी 2 फिगर उठाएंगे और उसमें से 1 कॉमन ट्रिक हम लगाएंगे। जैसे हमने फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर जो 3 है उसको हमने लिया,
ठीक है। तो इस इन दोनों फिगर में दोस्तों यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो बचा क्या है यहाँ पे 1 2 4 5, तो 3 कॉमन है यहाँ पे। तो हमने जो 1 कॉमन ट्रिक जो हमने लगाई थी, तो 3 जो है क्लॉकवाइज घूम जाएंगे 3 के, ठीक है। जो कॉमन नंबर है उससे क्लॉकवाइज 3 1 2 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 4 और 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट जो बच जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 आएगा, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 के विपरीत आपको बताना है, तो 2 के विपरीत बताओ इसमें क्या होने वाला है। तो 2 के विपरीत यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब 2 से ज़्यादा हमें फिगर दे रखी हो दोस्तों, तो 2 फिगर हम कोई भी जो है छाटेंगे और इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगा देंगे तो वो आपका हो जाएगा। जैसे इसमें जो है 2 से ज़्यादा आपकी फ़िगर दे रखी है, तो इसमें 2 से ज़्यादा फिगर में क्या करना है भाई, कोई भी 2 फिगर हम छाटेंगे और उसमें से 1 कॉमन ट्रिक हम लगाएंगे, मतलब एक कम से कम एक जो है करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 फिगर नंबर फ्रॉम फिगर 1, अगर हम फिगर नंबर 1 और 3 पे यहाँ पे देखें दोस्तों, सी कॉमन है, ठीक है। तो सी से हम घूम जाएंगे क्लॉकवाइज, इधर भी सी से क्लॉकवाइज घूमेंगे, इधर भी सी से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो इसमें जो है सी ए बी आएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों सी ई और डी आएगा, तो बी के अपोजिट डी, ए के अपोजिट ई, और जो बच गया सी के अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये नंबर आ जाएंगे। जैसे आपको ये जो है दे रखा है क्वेश्चन, इसमें 1 2 3 4 5 एक ही पास है, उसकी 5 स्थितियाँ आपको दे रखी हैं दोस्तों। और इसमें आपको बताना है यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों ए बी सी डी, इन तीनों में से कौन सा आपका सही है ऑप्शन, ये बताना है। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर कोई भी आप जो है फिगर उठा लो, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इसमें दोस्तों अगर मैं 4 और 5 लूँ, तो यहाँ पे 5 नंबर आपका एक जो कॉमन है, और दोस्तों यहाँ पे 5 जो कॉमन है उसके जो है क्लॉकवाइज हम घूम जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज देखें तो 5 1 और आपका 2 आ जाएगा, और दोस्तों इसमें क्लॉकवाइज घूमे तो 5 3 और 4 आ जाएगा, जो नंबर कॉमन है उससे क्लॉकवाइज। तो इसमें 2 के अपोजिट 4 आ जाएगा, 1 के अपोजिट जो है 3 आ जाएगा, और 5 के अपोजिट जो बचेगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है अब इन फिगर में देखना है। तो इस फिगर में ये कैसे गलत है, ए वाला गलत कैसे है दोस्तों, इसमें 5 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इसमें 7 आ रहे, तो 7 नहीं आ सकती कोई भी 2 अपोजिट सरफेस। दूसरा कैसा गलत है दोस्तों, यहाँ पे 1 3 और 2 4 अपोजिट हैं, ठीक है। तो 1 और 3 अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा दोस्तों यहाँ पे गलत कैसे होगा, इसमें भी 1 3 फिर से आ गया, 1 3 अपोजिट है तो 7 आ रहा है, इसमें गलत। तो फिर एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपको 2 से ज़्यादा फिगर दे रखी हो, तो कोई भी 2 फिगर आप लो और उसमें से 1 कॉमन ट्रिक आप लगाओ और आप हल कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे आपका सेम तो यहाँ पे होगा सम स्पेशल जो है क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बन रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें 3 के अपोजिट आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। तो 3 के अपोजिट क्या होगा भाई, यहाँ पे तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो कॉमन नंबर नहीं है, तो 1 2 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 5 6। 3 के अपोजिट जो है क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बताओ। 3 के अपोजिट क्या 4 होगा, तो 4 डेफिनेट नहीं कह सकते। 3 के अपोजिट तो 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो मतलब डेफिनेट नहीं कह सकते। तो फिर आपका आंसर जो है सी एंड डी जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने ये किए हैं। अगले जो लेक्चर में दोस्तों हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।